हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनरल पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी मई 2021 में परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा के लिए शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य सर्वे सामग्री की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है? ऐसी सामग्री जो एक कक्षा में लिखित या बोली जाने वाली सामग्री के अवबोध में सहायक होती है। ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जाता है। ऐसी सामग्री जो छात्रों की रुचि एवं अवधान को केंद्रित करती है। उपयुक्त में सभी उपयुक्त परिभाषाएं हैं, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से दृश्य सर्वे सामग्री की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है? उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृश्य सर्वे सामग्री का मौलिक उद्देश्य है छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अत्यधिक अधिगमित सामग्री की धारणा में वृद्धि करना, प्रतिभाशाली बालकों को अभिनव ज्ञान प्रदान करना। उपयुक्त में सभी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। दृश्य सर्वे सामग्री का मौलिक उद्देश्य है, किस प्रकार का मौलिक उद्देश्य है ये? उपयुक्त में सभी है हमारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य दृश्य सर्वे सामग्री का नहीं है? ये नहीं पूछा गया है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर दृश्य सर्वे सामग्री का निर्धारण करना, ये बालकों के लिए आकर्षक एवं चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना, बालकों के समक्ष जटिल प्रश्नों को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत करना, बालकों को अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील बनाना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य दृश्य सर्वे सामग्री का नहीं है? लेकिन नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है हमारा। बालकों के लिए आकर्षक एवं चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृश्य सर्वे सामग्री किसी पाठ्य सामग्री को सरल, सुबोध एवं स्पष्ट बनाती है, क्योंकि ये अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त अवस्था में परिवर्तन कर देती है, जटिल प्रक्रियाओं को सरलीकृत रूप से प्रकट करती है, छात्रों के सत्र को समझते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती है। उपरोक्त में सभी सत्य हैं, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। दृश्य सर्वे सामग्री की किसी पाठ्य सामग्री को सरल, सुबोध एवं स्पष्ट बनाती है। तो किस प्रकार स्पष्ट बनाती है? ये उपरोक्त में सभी सत्य हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृश्य सर्वे सामग्री का महत्व है, कैसा महत्व है ये? शिक्षण अधिगम को कुशल, प्रभावी एवं आकर्षक नहीं बनाना, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को स्थायी बनाना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, या बी और डी दोनों है? बी और डी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य सर्वे सामग्री का महत्व है, तो किस प्रकार में? शिक्षण अधिगम को कुशल, प्रभावी में आकर्षक नहीं बनाना। देखिए पहले ही देखिए गलत तो होएगा हमारा। देखिए अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को स्थायी बनाना है, बिल्कुल सही। दृश्य सर्वे सामग्री का पूछा गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। देखिए डी है ना, तो ये डी नहीं है, ऐसा सी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दृश्य सर्वे सामग्री का आपके विचार में क्या उपयोग है? ये शिक्षण कार्य को सरलीकृत करती है, ये कक्षा को शोभा बढ़ा देती है, ये शिक्षक की कमजोरियों को छिपा देती है, ये शिक्षण अधिगम को उत्कृष्ट एवं प्रभावी बनाती है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य सर्वे सामग्री का आपके विचार में क्या उपयोग है? ये शिक्षण अधिगम को उत्कृष्ट एवं प्रभावी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण के दौरान दृश्य सर्वे सामग्री से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, केवल छात्रों की, क्योंकि वे शौक में देख सीखते हैं, केवल शिक्षक को, क्योंकि वे मगध पच्ची से बच जाती है। ए और बी दोनों ही, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण के दौरान दृश्य सर्वे सामग्री से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। हमें ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है। ए और बी दोनों ही है, ए भी है और बी भी है, दोनों ही है। दृश्य श्रव्य सामग्री का कौन सा एक ऐसा गुण है जिसे आप छोड़ देना पसंद करेंगे? ये परिशुद्धता, यथार्थता, उच्च लागत या रोचकता। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य श्रव्य सामग्री का कौन सा एक ऐसा गुण है जिसे आप छोड़ देना पसंद करेंगे? ये उच्च लागत जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दृश्य श्रव्य सामग्री की अनुकूलता से तात्पर्य है कि दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षकों के अनुकूल होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयुक्त तीनों के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए हमारी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु का शिक्षण किया जाए, शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री का नहीं। तो इसका तात्पर्य है शिक्षण करते समय शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री की सामान्य जानकारी भी प्रदान करनी चाहिए। शिक्षण करते समय शिक्षक को अपने उद्देश्य पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को केवल शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट करने तथा उसकी सहायतार्थ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त में कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का शिक्षण किया जाए, इस शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री का नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? शिक्षक को केवल शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट करने तथा उसके सहायतार्थ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ पाती है क्योंकि ये सुंदर ढंग से प्रदर्शित की जाती है, हमारी महत्वपूर्ण संवेदी अंगों से संबंध होती है। बाह्य जगत का अधिकांश ज्ञान हम नेत्रों एवं कानों से प्राप्त करते हैं, जिनका संबंध दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ पाती है। कैसे छोड़ पाती है ये? कि बाह्य जगत का अधिकांश ज्ञान हम नेत्रों एवं कानों से प्राप्त करते हैं, जिनका संबंध दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करते समय आप कौन सी प्रमुख सावधानी बरतेंगे? यह छात्रों की रुचियों को संबोधित करने वाली हो, यह अधिगम लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो, यह छात्रों मानसिक स्तर के अनुकूल हो, या उपयुक्त में सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करते समय आप कौन सी प्रमुख सावधानी बरतेंगे? ये उपयुक्त में सभी बरतेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुभव शंकु के शीर्ष स्तर पर है। यह अमूर्त शिक्षण सहायक सामग्री का चरम बिंदु, प्रदर्शनीय विषय वस्तु, मूर्त शिक्षण सामग्री का चरम बिंदु। उपयुक्त में कोई नहीं। अनुभव शंकु के शीर्ष स्तर पर है। क्या शीर्ष स्तर पर हमारा ये अमूर्त शिक्षण या सहायक सामग्री का चरम बिंदु जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। अनुभव शंकु में व्यवस्था की गई है दृश्य श्रव्य प्रकार की सहायक सामग्री की व्यवस्था। दृश्य श्रव्य सामग्री की बढ़ती हुई अमूर्तता के क्रम में व्यवस्था ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से दोनों में। अनुभव शंकु में व्यवस्था की गई है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? दृश्य श्रव्य सामग्री की बढ़ती हुई अमूर्तता के क्रम में व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।